नमस्कार। एक बार हम दोबारा आप सभी का स्वागत करते हैं और हम लोग अब बात करने वाले हैं आईपी कॉन्फ़िगर। राउटर कॉन्फ़िगरेशन तो आपने देख लिया और उसी कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग अब कम्युनिकेशन की बात करेंगे। उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पहले कराई थी, आज उसकी मीनिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। प्रैक्टिकली आप देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। पहले आप देखिए, जो करने के लिए कहूँ वो आप उसको करिए, जिससे टाइम का बचत होगा। बाकी समय आपके पास होता ही है, वीडियो तो रहता ही है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छूट गई तो फिर आपको रिवर्ट नहीं हो सकता, उसको आप दोबारा नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले तो आपका जो स्क्रीन शेयर है उसको ले आते हैं वापस। यस, ये आपके सामने है, आ गया। ठीक है। तो हम लोगों ने जो लास्ट सेशन था उसमें ये जो कंप्यूटर्स थे इनके तो आईपी हम लोगों ने मैनुअली अभी अलॉट कर दिया, और आज ही कोशिश करेंगे इनमें ऑटोमेटिक आईपी अलॉटमेंट हो। जब मेरा एक पहले राउटर प्रोटोकॉल का जो सेशन हो जाए उसके बाद हम बात करेंगे। और ये जो हमारा कंप्यूटर है, इस पर हमने आईपी दिया या नहीं दिया अभी चेक कर लेते हैं। इस पर भी हमने आईपी नहीं दिया है। आप लोगों को मैंने बोला देख कर रखने के लिए, तो हो सकता है आप लोगों ने दे दिया हो। 192.168.2.2 गेट पे हम इसका वही रख लेते हैं, 192.168.2.1। ठीक है। और ये जो राउटर्स के जो पोर्ट्स हैं जो हमने प्लानिंग किया है उसके अकॉर्डिंग इनको आईपी देना है। तो कैसे करना है, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। कोई गलती हो रही होगी तो आप सुधार लोगे। तो कोई भी राउटर है उसको आप ओपन करिए। रियल में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप लगा के करते हैं, क्योंकि सिमुलेटर है तो यहाँ पे आपके पास एक अलग से फैसिलिटी, जैसे कि बार बार आपको कंप्यूटर ना लगाना पड़े। यू डायरेक्टली क्लिक ऑन द राउटर, गो टू द CLI में जाएं। यस या नो पूछे फर्स्ट टाइम तो आपको अपने हिसाब से करना है। यस तब करेंगे अगर आपने ऑलरेडी राउटर था, पावर सप्लाई बंद था, कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो यस करेंगे। फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको नो करना है। तो यहाँ पे अभी कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, तो यहाँ कोई इश्यू नहीं है। अब हम यहाँ पे करेंगे इनेबल। देखिए मैं शॉर्ट कोड लिखूंगा तो भी हो जाएगा। कॉन्टी कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब हमारा यहाँ जो पोर्ट है 00 और 01, तो मैं 00 पे पहले चला जाता हूँ। किसी पे भी पहले जा सकते हो, मैं अभी पहले 00 पे जाता हूँ, INT या फिर 0/0। यानी अब मैं इस पोर्ट पे स्टैंडिंग कर रहा हूँ। इस पोर्ट पे ये 3.0 यानी 3.1 यहाँ पे मैंने आईपी दिया होगा, देखते हैं अभी। यस, तो इसका मतलब है कि ये वाला 3.1 ऑलरेडी आप दे चुके हो और /24 है, तो आपके पास जो आईपी है 2 से लेके 254 के बीच में बहुत सारे आईपी हैं। आप कोई भी आईपी अलॉट यहाँ कर सकते हो, 1 नहीं कर सकते। 1 आप ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हो। एक ही नाव पे दो लोगों नहीं सवार कर सकते, ऑलरेडी आप दे दिए तो हो गया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे IP एट 192.168.3.2। 1 ऑलरेडी आप दे चुके हो, फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा 255 सबनेट मार्क। अब यहाँ पे पावर सप्लाई जैसे मैं ऑन करूँगा तो यहाँ का तो पहले से रेडी है, और ऑन करते ये भी आपका चला जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो मैं थोड़ा साइज छोटा करके दिखा दूँ ताकि आपको दिखाई देता रहे। या ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे नीचे आ जाइए। या यहाँ पे लिखूँगा नो सेट। जैसे नो सेट करूँगा आप देखिए ये आपकी लाइट ऑरेंज होने को तैयार है, उसके बाद ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, इंटर प्रेस करते हुए जो भी काम करें सेविंग जरूर करिए डू राइट के माध्यम से। एग्जिट करिए। एक काम मैंने आपको बोला था करके रखने के लिए, अगर माई डेक नहीं हुआ है तो मेरे साथ थोड़ा आप तेज करने की कोशिश करिए। अब हमारे पास सर बोलो। सर अगर बीच में कमांड गलत हो जाता है, जैसे अभी आप हाँ, वो आ- कॉन्फ़िगर टी लिखे लेकिन मैं टी नहीं लिखी, तो उसके बाद वो कैसे करें? आप दोबारा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये बीच में एम्बिगुअस कमांड करके आ गया सर, दोबारा या, कॉन्फ़िगर टी लिखूं? हाँ बिल्कुल, आपको यहाँ खड़ा होना है इस लोकेशन पे, लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएंगे। कमांड गलत हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर से दोबारा साफ कमांड लिखेंगे, आ जाएगा। और कोई गलत आईपी एड्रेस अलॉट हो गया है तो फिर से नया लिखेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा उसके ऊपर। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ गया आपका। नहीं सर। नहीं, अभी क्या सर गलती एक क्या बताइए। सर एक बार आप वो ये CLI का स्क्रीन थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए। अरे पहले आप वो स्क्रीन शेयर करिए, तब मैं समझ पाऊंगा क्या कहना चाह रहे सर वो भी तो मैं लैपटॉप में यूज कर रही हूँ, एक सेकंड सर, वो थोड़ा टाइम लगेगा सर। हैं। ठीक है, कोई नहीं, जब करेंगे तब। अभी आपके सामने खोल दिया, बताइए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, रिपीट करिए। सर वो हाँ जो सर वो राउटर हैशटैग कॉन्फ़िगर टी लिखे सर, वहीं पे गलत हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे इनेबल लिखा, यहाँ गलत हो गया,
दोबारा से आप यहीं ऐसे ही खड़े होंगे ना, राउटर हैश आ गया होगा फिर से, ठीक है, ये है ना, आप लिखिए दोबारा से कौन पे स्पेस करके टी फिर से लिखिए। इनेबल वाला तो हो गया था सर, हाँ इनेबल दोबारा लिखा है। नहीं नहीं, अगर ये आप यहाँ ये देखिए ना, सिंबल का मतलब यही बताया था। आप अभी आपका राउटर हैश आ रहा होगा ना, क्या आ रहा है? नहीं सर, अभी तो राउटर ब्रैकेट में कॉन्फ़िगर हैश आ रहा है। हाँ तो सही है ना, आप यहाँ खड़े हो, सोचना क्या, आप बिल्कुल सही खड़े हो। कहाँ पे? यहाँ पे कॉन्फ़िग वाला ये वाले स्टेज पे खड़े हो, इसका ठीक मतलब है मैंने, सर। अब आपको तो सिंपली इस पोर्ट पे जाना है, इस पोर्ट पे जाना है, ये लिखना है आपको आगे। ये इसका मीनिंग मैं नहीं बताया था, इसको इनेबल करते हैं, फिर इस वाले स्टेज पे चले जाते हैं, फिर आपको थर्ड स्टेज चले जाते हैं, आपको यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहुंच गए यहाँ तक। अब हाँ आपका सर, हो काम, इसके बाद आपको जो काम करना, अभी मैं काम कर रहा हूँ आईपी अलॉटमेंट का, तो मैं यहाँ पे INT जिस पोर्ट पे जा रहा हूँ वो लिख दिया मैंने, आईपी दे दिया, बाहर कर दिया, और इससे मैं बाहर आ जाऊंगा एग्जिट करके, यही तो किया मैंने। फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड, आप यहाँ पे खड़े हो, अब मुझे इस पोर्ट पे जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा INT या फिर 0/1, इस पे मैं आईपी ऐड करूंगा, ठीक है ना, 192.168, ये है 2.1। पावर सप्लाई ऑन करें 69, और जो भी काम करें 2 राइट करें, ठीक है ना। तो ये काम आसान है, आप जल्दी करें, करके देखिए। इस कहने का मतलब इस पोर्ट पे और इस पोर्ट पे दोनों पे आपको आईपी देना है, यू कैन चेक इट। सर एक हमारा सवाल था सर। बताएं। सर ये जैसे आपने इसमें सर जैसे आईपी अलॉट किया, क्या नाम है, राउटर 1 को सर, FA01 पे 192.168.1.1। इस वाले को ठीक हाँ है। सर। तो सर जैसे इसको दिए तो अपन 3.1 दिए, 3.1 दिए FA001 को, हाँ 00 को। हाँ सर हाँ। इसको फिर सर 3.1 क्यों नहीं देंगे? आपने सर अभी हमने दे दिया था पहले, जब आपने होमवर्क अभी दिया था इसके लिए। इसको यस सर, मैंने भी हम्म। सर 3.1 दिया था। सर हम भी यही दिए थे। अच्छा, एक आईपी पूरी दुनिया में एक ही हो सकता है, एक ही टेलीफोन नंबर दो को नहीं दे सकते, दे सकते अच्छा हैं? सर। नहीं सर। नहीं, तो वही सीधा कॉन्सेप्ट है। एक काम करते हैं, रुको, आपने करा ये देखो, ये मैं इस पे मैंने आईपी क्या दिया, 1 दे दिया ना, ठीक है। आप यहाँ पे 1 डाल के देखने की कोशिश करो। ये जो कंप्यूटर मैंने क्या किया, PC0 उठाया, इस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, इस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी इस राउटर के पोर्ट को आईपी दे दिया, मैं कंप्यूटर PC0 ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे यही वाला आईपी डालने की कोशिश करूंगा, देखो क्या होगा। 1.1 क्या करेगा अभी, देखो मैसेज आ गया, कह रहा दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन नेटवर्क। ये टेलीफोन नंबर पहले, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो आप इसको नहीं दे सकते। वैसे ही आपके कंप्यूटर में कई जगह जब आप एक ही आईपी अगर स्टैटिक करते हो तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट आईपी होता है। कॉन्फ्लिक्ट आईपी होने का मतलब है वही आईपी दूसरे जगह चला हो गया, या तो आपका काम करेगा या दूसरे का काम करेगा, ठीक है अच्छा ना। सर। तो ये आपने कहा यहाँ 3.1 यहाँ दे चुके। अब आपके पास 2 से लेके 254 तक बचा है, आप कोई भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 1 नहीं दे सकते, 1 ऑलरेडी आपने दे दिया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे जो भी आईपी देना कुछ भी दे दो, यहाँ पे दे दो 192.168, 1.1 नहीं दे सकते, 2 3 4, 3 भी दे चुके हो, यहाँ पे 3 भी नहीं दे सकते, तो मैं अभी 2 लिख देता हूँ। अब 2 ले लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, कोई भी नेटवर्क में बिल्कुल सिंपल सवाल है जो आपको, आईपी एड्रेस क्या, टेलीफोन का तो वर्जन है, क्या एक ही टेलीफोन नंबर 2 अलग अलग पोर्ट या 2 अलग अलग लोगों को दे सकते हो? नहीं दे सकते, यहाँ भी नहीं दे सकते। अगर दोगे तो ये कभी ग्रीन होगा ही नहीं। अब देखो सही दोगे तो ग्रीन हो जाएगा, अगर आपने किया होगा तो, ठीक है। सर उस चलिए, समय भी लेकिन ग्रीन हो गया था, आपने बताया था नो शट करके कमांड डालने के लिए, तो हमने किया था तो हो गया था सर। यस सर। धोखा है। जब काम करोगे आगे तब पता चलेगा। हो सकता है सर इस सिमुलेटर में चल रहा हो वहाँ ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि सिमुलेटर 100% ओके नहीं बताएगा, कहीं ना कहीं कमी रहती है यार में, ठीक है। चलिए, एक चीज करते हैं, आपने पूछ ही लिया तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आ गई। अच्छा, इस तरह सवाल पूछेंगे तभी याद आता है कि क्या चीज छूट रही है। मैंने पहले दिन एक चीज बताई थी, सबसे पहले दिन मैंने शुरू किया था, एक शब्द पूछा था इंटेलिजेंट डिवाइस और स्मार्ट डिवाइस के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटेलिजेंट डिवाइस का मैं प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ, आपको देख के अभी लगेगा बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। अभी क्या है कि मैंने यहाँ पे आईपी दे दिया और यहाँ पे आईपी, यानी ये मेरा नेटवर्क अब ओके हो गया है। जिन पे आईपी नहीं है वो कम्युनिकेट तो नहीं करेगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मैं यहाँ पे हमने स्विच लगाया है, वहाँ पे हम लोग
पुराने टाइम में हब यूज करते थे, ठीक है। हब क्या होता है, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। हब के पास मेमोरी नहीं होती, सेंस होता है, सेंसर होता है, बट मेमोरी नहीं रहता, नहीं कोई चीज अपने रिकॉर्ड में नहीं रखता, सेंस करके समझ जाता है क्या करना है, बट वो रिकॉर्ड में नहीं रखता वो, ठीक है। जो स्विच होता है वो इंटेलिजेंट डिवाइस का कैटेगरी में आता है। स्विच के पास में सेंस एंड मेमोरी दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिकली समझो। एक क्लासरूम है, क्लासरूम में मान लो मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम क्लासरूम में कौन कौन लोग बैठे हुए। जब मैं क्लासरूम में पहली बार आया तो रास्ते में हमारे डायरेक्टर साहब मिले और उन्होंने कहा कि भाई आप क्लास में जा रहे हैं तो क्लास में मिस्टर रजत होंगे, उनको ये लेटर पकड़ाना, आप उसको लेटर पकड़ा दीजिएगा। तो मैं क्लासरूम में आ गया और मुझे तो नहीं मालूम रजत कौन है, तो मैं इस केस में क्या करूंगा, क्लास में सीधा पूछूंगा मिस्टर रजत। तो मेरे इस शब्द बोलते ही क्लास के सारे बच्चे सुनेंगे। रिस्पांस कौन करेगा, जो रजत होगा वो रिस्पांस करेगा कि सर मैं रजत हूँ। तो मैं कहूंगा भाई ये लो डायरेक्टर साहब ने आपको लेटर दिया है, आप इंजॉय करो, ठीक है। अब जो कि मैं इंसान हूँ, एक इंटेलिजेंट पर्सन हूँ, तो मेरे पास मेमोरी भी है, तो मैं याद कर लूंगा, मुझे याद हो जाएगा हु इज द रजत। जनरल सी बात है, लॉजिक सी बात है, मेमोरी अच्छी है तो मुझे याद हो रजत कौन है। मान लो 2 दिन के बाद फिर मैं इस क्लासरूम में आता हूँ और डायरेक्टर साहब मुझे फिर से एक लेटर देते हैं, कहते हैं कि रजत को दो, ठीक है। तो अब मुझे तो याद है कि रजत कौन है, तो इस बार मैं क्लास में आऊंगा तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं क्लास में अनाउंसमेंट ना करूं, डायरेक्ट मुझे मालूम मिस्टर रजत हैं तो मैं सीधा पकड़ा दूंगा, रजत ये तुम्हारे लिए आज डायरेक्टर साहब ने दूसरी चिट्ठी दे दी, ठीक है। ये मेरा बिहेवियर होगा, ठीक है। अगर मेरे पास मेमोरी नहीं होती, मैं कोई चीज याद नहीं कर सकता, तो क्या होगा, मैं सेकेंड टाइम आऊंगा, फिर मैं क्लास में खड़ा होऊंगा, फिर से बोलूंगा मिस्टर रजत, सबको सुनाई देगा रजत इज ये। तो हब इसी तरह का है, अगर मैं यहाँ पे हब लगाऊं, ठीक है, तो हब में क्या समस्या होगी, हब लगाओ या स्विच लगाओ, पहली बार में तो अगर मान लो ये PC0 से मैं PC1 में कोई चीज भेज रहा हूँ, सपोज करो PC0 से मैं PC1 में भेज रहा हूँ, तो या हब लगाओ तो स्विच लगाओ, बिहेवियर एक जगह होगा, क्योंकि हब को भी नहीं मालूम, फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, तो हब को पता ना स्विच को पता, वो सबको भेजेगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको रन करा लेते हैं। तो स्विच के पास गया, स्विच को नहीं पता तो स्विच सबको भेजेगा, राउटर को भेजेगा, दूसरे स्विच को भेजेगा, सारे लोगों को भेजा, देखा सबको भेज रहा है। उस केस में ये आपका, इसको मना कर दिया, ये मना कर दिया, ये इसने कहा मैं हूं, इसको वापस भेजेगा और यहाँ पे आएगा ये, ठीक है, और इसको मैसेज रिसीव करा देगा, उसके बाद दोबारा जाएगा, अब यहाँ वापस जाएगा और जैसे यहाँ पर रिसीव करेगा, दिस इज एक्नॉलेज देयर इज अ मैसेज सक्सेसफुल, आपका मैसेज सक्सेसफुल हो गया आपके पास में, ठीक है ना। तो दिस इज द कम्युनिकेशन। ये क्या था, जब पहली बार किया सबको भेजा, क्योंकि पता नहीं होता, देखो बाकी अभी भी चले जा रहा है, सब मना कर रहे हैं चले जा रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ स्विच लगाया है, ठीक है। स्विच में क्या होगा, अब देखो पहली बार में क्या क्या हमने भगाया, क्या स्विच हो चाहे हो, इसको पता नहीं था, इसको भी भेजा, इसको भी भेजा और इसको भी भेजा, इसने मना किया, ये आगे पूछा, इन सबने मना कर दिया, आप ध्यान से देखेंगे सब मना कर दिए। इसने कहा मैं हूं, वापस आया, इसको भेजा, इसने कहा भाई ये वाला कह रहा, तो कह रहा ठीक है वापस दोबारा जाओ, इसको दो, फिर वापस आके फिर कम्युनिकेट एक्नॉलेज किया, ये हमारा कम्युनिकेशन पार्ट था, ठीक है। अब मैं सेकेंड टाइम भेज रहा हूं, ऑलरेडी एक बार कम्युनिकेशन हो गया, और चूंकि मैंने स्विच लगाया, हब लगाओगे फिर वही काम बार बार दोहराएगा, ठीक है, लेकिन स्विच सेकेंड टाइम में याद कर लेता। अब क्या करेगा, देखो अगर मैं इसको अब दोबारा भेजूंगा, अब ये किसी को नहीं भेजेगा, देखो क्या होगा, स्विच के पास जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंट है तो किसी को भेजेगा नहीं, सीधा उसी को भेजेगा जिसको देना है, देन गिवन, नो किसी को दिया, इसको हैंड ओवर करेगा और तुरंत एक्नॉलेज देगा और यहाँ पर दैट विल बी सक्सेसफुल। अभी आप देख पाएंगे सक्सेसफुल हो गया, कहीं नहीं भेजा, तो इंटेलिजेंट। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंटेलिजेंट नॉन इंटेलिजेंट का जो डेफिनेशन दिया था, आपने पूछा सवाल, मुझे याद आ गया, मैंने रिपीट कर दिया ये आपके सामने, ठीक है। तो ये सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं। अब मैं इसको जरा ओके कर लेता हूँ, आप में नहीं आएगा, आपने एक्चुअली रियल टाइम में देख रहे हैं, मैं साइमुलेशन में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे नीचे आप देख पाएंगे माउस में रियल टाइम एंड साइमुलेशन। साइमुलेशन में क्या होता है, एक एक पाथ, जैसे मैं यहाँ से कम्युनिकेट करा रहा हूँ यहाँ के बीच में,
तो एक एक पाथ ये बताएगा कितना टाइम लिया, क्या गया, वो सारा चीज। तो अभी आप सिमुलेशन में कुछ मत देखिए क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप लर्निंग स्टेज में, अभी आप रियल टाइम में देखिए। आप सीधा पैकेट यहाँ से यहाँ भेजेंगे, आपको सीधा यहाँ रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है ना। अभी बीच के पाथ का भी एनालिसिस अभी मत करिए क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, डेफिनेटली आप आगे बहुत कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। तो अभी आप भी अगर पैकेट आपका यहाँ से जा रहा है सक्सेसफुल हो जाएगा, और अगर आपने यहाँ से पैकेट इसमें भेजोगे ये मना कर देगा क्योंकि इस PCV3 में मैंने कोई IP एड्रेस नहीं डाला है। तो कहेगा क्यों जाऊंगा, बिना IP एड्रेस का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो हो गया आपकी। अब एक चीज और, यहाँ तक उम्मीद है कि सभी का हो गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो रिपीट कर लो। अब मैं अगला सेशन शुरू कर रहा हूँ। द नेक्स्ट सेशन है अपना राउटिंग प्रोटोकॉल। पहला सेशन था हमने जिसमें कनेक्शन देखे, दूसरे में हमने IP एड्रेस का अलॉटमेंट देखा और राउटर का कॉन्फ़िगरेशन देखा कल और आज में, और जो तीसरा सेशन है प्रैक्टिकल का, उसमें हम अब राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात करने वाले। क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहले कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क, किसी को डाउट हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर ये ISP BSNL गाजियाबाद वाला जो राउटर है, बोलिए। हाँ सर, उसमें दो IP एड्रेस ऐड करना था, 2 बार करना था। देखो ये देखो, मैंने दो पोर्ट है ना 0x0, ठीक है, उस पे Yes, 3.2 sir. देना है, 0x1 पे 2.1 देना है। तो आप एग्जिट करके 0x1 पे 2.1 देना। सर हाँ। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करूँ। हाँ दिख, चलो कर लो, 1 मिनट कर ही लो, नहीं तो फिर आगे। यस, अलाउ किया मैंने। हाँ अलाउ है, भेजिए, शेयर करिए। अभी आपका ये जो है कंप्यूटर पर पावर ऑफ है, अभी 0x0 पे किया, चलो कोई नहीं। आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो, इंटर प्रेस करो, पहले इंटर प्रेस करो एक बार और, इंटर। हाँ अब लिखो INT, आपको FA 0x1 पोर्ट पे जाना है, 0/1। यस, इस पे IP ऐड करो क्योंकि 2.0 का नेटवर्क है। तो हमने IP ऐड 192.168.2.1 सबनेट /24 है, 255.255.255.0 एंटर करिए। प्रेस पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो शट, एंटर कर दीजिए। जो भी काम करेंगे सेविंग जरूर करिए, डू राइट लिखिए। यस, अब इसको आगे से बंद कर दीजिए। अब आपका ये जो है ऑरेंज हो गया आपका, जो PC4 से लेके ISP तक। और PC4 में आपने IP दिया कि नहीं दिया, इसमें दे दिया आपने, ठीक है। ठीक है, आप कुछ पूछना है? सर दिया हुआ है सर। हाँ ठीक है, ठीक, कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं बताता तो हूँ। ऑरेंज नहीं हुआ सर, ग्रीन है ये तो। ग्रीन होना चाहिए ना, ऑरेंज होता है फिर ग्रीन होता है, ग्रीन तो होना ही चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक ऑरेंज है ये सर। होता है कि वो एक्टिव हो रहा है, ये तो रियल फंडा है, कॉन्सेप्ट है। स्टॉप ठीक है सर, शेयरिंग, हो गया। स्टॉप शेयरिंग। यस थैंक यू। ठीक है ना, ऑरेंज पहले होगा फिर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट हम्म। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होता है इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो राउटिंग प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है कि हमारे पास में एक लाइन ये है, ये पूरा एक कैंपस हो गया, ये दूसरा कैंपस हो गया, कह सकते हो ये एक तीसरा कैंपस हो गया। देयर आर 3 डिफरेंट लाइन हो गए, ठीक है। अब इस कैंपस के अंदर अगर हम यहाँ पे पैकेट लें और यहाँ से यहाँ भेजें, तो कैंपस के अंदर की बात है, सक्सेसफुली यहाँ से राउटर के पोर्ट तक भेजें, ये भी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस कंप्यूटर से इस राउटर के पोर्ट पे भेजें, ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर मैं इस राउटर से इस राउटर को भेजूं, पहली बार में फेल हो सकता है लेकिन दोबारा से भेजेंगे आप, दिस इज सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं अपने घर के अंदर कोई काम कर रहा हूं, घर का मतलब अपने कैंपस के अंदर, अपने ये सब एक ही नेटवर्क होगा ना, जहां जहां बना रखे लाइन खींच रहा हूं,
तो उसमें आपको सिंपली अपना आईपी एड्रेस का जो नेटवर्क आईडी है उसके रिस्पेक्ट में बांटिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से कोई परमिशन की जरूरत नहीं, आप कम्युनिकेशन करोगे, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने कॉलेज कैंपस के अंदर सारे कंप्यूटर को जोड़ना चाहते हो तो एक राउटर लाओ, स्विच लगाओ, केबलों को जोड़ो और इस तरह का आईपी लेके सारे कंप्यूटर में आईपी का अरेंजमेंट कर दो और सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्या करेंगे, एक राउटर रखेंगे, स्विच रखेंगे, एक राउटर रखिए, स्विच रखिए, सारे कंप्यूटर को जोड़ दीजिए, उन सबको आईपी दे दीजिए, सब एक दूसरे को आपस में, कहां पे, विद इन द कैंपस। लेकिन जब मैं कैंपस से निकलकर, यहां से निकलकर बाहर की दुनिया में बात करने लगूं, दूसरे नेटवर्क में जाने की बात करूं, दूसरी जगह जाने की बात करूं, या इधर से बाहर की दुनिया से किसी भी अंदर आने की बात करूं, ये हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक अपने घर से बाहर जा रहे हैं। उसके लिए नियम, रूल और रेगुलेशन बनाया गया, बिना रेगुलेशन के आप अपने नेटवर्क से बाहर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से प्रोटोकॉल्स बनाई गई हैं, टेक्नोलॉजी में परमिशन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। तो अपने नेटवर्क से निकलकर बाहर की दुनिया में कम्युनिकेशन करना, या दो अलग अलग कॉलेज कैंपस दोनों के बीच में भी कम्युनिकेशन, जैसे इंटरनेट, क्या इंटरनेट सिंपली मैं अपने कंप्यूटर से निकलकर आपके यहाँ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप दूसरी कंप्यूटर में बैठे हो, तो हमारे हमारे से लेके आपके बीच का जो कम्युनिकेशन है उसके लिए रूल रेगुलेशन एंड प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। दिस इज रूल रेगुलेशन एंड प्रोटोकॉल। तो दिस इज नोन एज राउटिंग प्रोटोकॉल, और ये बहुत तरीके से होते हैं, एक नहीं एक दो तरीके से, आप इसकी बात करेंगे, ये लॉट ऑफ तरीके। पहले तो नाम में लिखो राउटिंग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। और बहुत पहले आपका स्टैटिक, दूसरा हो गया डायनेमिक, डायनेमिक, तीसरा आपका डायनेमिक में कई होते हैं, फिलहाल अभी एक का नाम है रिप और दूसरे का नाम है ओएसपीएफ, ठीक है। ऐसे और भी हो सकते हैं, अभी मैंने सिर्फ वो नाम लिख रहा हूँ जो ज्यादातर यूज होते हैं। तीसरा जो है हमारे पास में स्टैटिक, डायनेमिक, और आपका जो तीसरा राउटिंग प्रोटोकॉल है एक और एमपीएलएस, चौथा है हमारे पास बीजीपी, ठीक है ना। इसके अलावा है हमारे पास में पांचवा नंबर लिख देते हैं, 5 लिख ही देते हैं, आईजीआरपी। इस तरह से बहुत सारे मिलेंगे प्रोटोकॉल। राउटिंग क्या होगा, राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल का काम है अपने कैंपस, अपने नेटवर्क यानी लैन से बाहर निकलकर दूसरे किसी लैन में कम्युनिकेट करना, या सिंपल भाषा में इंटरनेट करना, ठीक है। तो इसके लिए नियम रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। पहले हम स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद डायनेमिक के बारे में बात करें। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें सिंपली मैं यहीं पे दिखा देता हूं ताकि फास्ट हो जाएगा। एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, ठीक है। एक नेटवर्क यहाँ बन गया, एक नेटवर्क यहाँ गया। दिस इज द नेटवर्क नंबर 1, दिस इज द नेटवर्क नंबर 2 हमने नॉमिनेट किया है, और दिस इज द नेटवर्क नंबर 3 नॉमिनेट किया है, ठीक है। और अभी मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ताकि यहाँ पे जो कंप्यूटर है इससे जो कुछ है इधर वाले के कंप्यूटर में मैं भेज पाऊँ, ठीक है ना। तो आपके कंप्यूटर से कोई चीज निकलेगा, स्विच होते होते राउटर के पोर्ट पे जाएगा। अब इस राउटर को मुझे जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा तब तक ये आगे भेजेगा नहीं, तो उसके लिए नियम है, वो क्या होता है वही बात करो, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आगे बताऊं, एक छोटा सा मैं प्रैक्टिकल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इंजीनियरिंग कॉलेज, दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में है, एक है मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरा जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज। जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज जो होते हैं जहाँ पे हम और आप लोगों ने पढ़ाई किया, जहाँ पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं या आप में से कोई मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, पहले इसकी मान लेते हैं, तो डेफिनेटली आप इंटर पास करेंगे और मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो गया तो आप वहाँ चले जाएंगे। तो पहले दिन मान लो क्लास में बैठे हैं, तो जैसे कोई मेजर या कैप्टन जो आपका क्लास इंचार्ज होगा क्लास में आएगा, तो सबसे पहले मेजर कैप्टन क्या कहेगा, सभी बच्चों को वार्निंग देगा, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देगा, सभी बच्चों ध्यान से सुनिए, आज के बाद क्योंकि आपने मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन किया है, आप डायरेक्टली देश की सेवा में ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका इंस्ट्रक्शन ये है कि आपके पहले जितने भी आपके 10 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं, घर परिवार है, उन सबसे आपका जो नाता है, रिश्ता है, खत्म कर दीजिए या नहीं के बराबर कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अब आप देश की सेवा में जुड़ गए, ठीक है। तो पहला इंस्ट्रक्शन तो ये देगा कि आपके जितने दोस्त हैं भूल जाओ, घर परिवार को जब आपको परमिशन दी जाएगी या जरूरत होगी तो आपकी बात कराई जाएगी, ठीक है।
एक कंडीशन ये रख दी। दूसरा कंडीशन, आप कैंपस से बाहर नहीं जाएंगे। कैंपस से बाहर तब जाएंगे, मान लो मैं गाजियाबाद एलटीटीसी एक मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ से दिल्ली जाना है आपको, तो पहली बात तो अपनी इच्छा से नहीं जाएंगे। मान लो अगर आपको जाना भी है तो मैं बताऊंगा कि आपको जहाँ भी जाना है वहाँ पे, दिल्ली जाना सपोज करो, तो दिल्ली जाने के लिए गाजियाबाद से मेरठ का, दिल्ली का 3 अलग अलग रास्ते हैं, बाया मोहन नगर, बाया राजनगर एक्सटेंशन, बाया NH24। तो किस रास्ते से जाना है वो भी मैं ही बताऊंगा, आप अपने इच्छा से नहीं जा सकते। तो दिस इज अ बाउंडेड, ठीक है ना। और ये आपके क्लासरूम में जो लोग हैं यही आपके दोस्त हैं, यही आपके दुश्मन हैं, बाहर से आपकी कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं रही, खत्म हो गया, ठीक है ना। जो भी मनाना इन्हीं 30 लोगों को झेलो और जिंदगी गुजारो आप, जब तक हमारे देश सेवा में। दिस इज द बाउंड्री। उसी तरह से इन्हें बोलते हैं स्टैटिक। ये स्टैटिक कर दिया, बाउंड कर दिया आपको, ठीक है ना। तो हमारे इंडिया के अंदर जितने भी शहरों के कैंट बने हैं, कैंट एरिया हो गए, कुछ नेशनल सिक्योरिटी एरिया हो गए, जितने हिंदुस्तान के बॉर्डर हो गए, वहां पे स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जहां पे ये चीज का जानकारी हो कि हमने किसी को हाय हेलो भेजा है तो किस रास्ते से गया है और कौन कौन से राउटर से गया है, ये दोनों चीजें डिफाइंड होनी चाहिए। तो जैसे कि ये राउटर है आपका पहला, यहाँ पे जो हम डायग्राम बना रहे हैं, दिस इज द, मान लो ये राउटर अपने घर का कौन इसका आदमी है, 1 नंबर, सिंपल सी बात है, इसके जो अपने आदमी 1 नंबर है और 3 नंबर है। ये इसके लिए बिल्कुल अनजान कौन है, 2 नंबर बिल्कुल अनजान है, ठीक है ना, क्योंकि जो सीधा जुड़ा है वो तो अपनी घर का हो गया, लेकिन जो सीधा नहीं जुड़ा, यानी ये जो राउटर इसके लिए 2 नंबर अनजान हो गया, यानी 2 नंबर बाहरी हो गया इसके लिए। उसी तरह आपका ये जो राउटर है 3 और 2 सीधा जुड़ा तो उसके घर के आदमी हो गए, 1 नंबर हो गया बाहरी आदमी, ठीक है ना। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि ये यहाँ वाला कंप्यूटर 2 नंबर में जो भी कंप्यूटर वहां पे जाए, तो पहले मुझे इसे ऑर्डर देना पड़ेगा। कैसे ऑर्डर देना पड़ेगा, हे राउटर तुम्हें जाना है 2 नंबर में, और यहाँ पे तो फिलहाल एक ही रास्ता राउटर है, तो रास्ता एक ही रास्ता, ये जो रास्ता है इसको रास्ता को हम शो कर देंगे, इस रास्ते से जाना है। ये भी हो सकता था कि और राउटर लगे हों और यहाँ पे जाने का एक और तरीका हो। तो अगर आप कहोगे कि नहीं इस रास्ते से जाना, जो ये पोर्ट की आईडी है, जाने वाला निकलने वाला सबको पता होता है, तो जो पोर्ट की आईडी दोगे तो फिर इधर से नहीं जाएगा, फिर वो इधर से होके जाएगा। तो आपके हाथ में, मैं राउटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, हे राउटर तुम्हें जाना है सामने वाले में, ठीक है, और इस रास्ते से जाना है। तो ये होगा स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, तब एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन होगा। आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे दिखाता हूं, उस पर देखिए तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। ये मेरा राउटर है, इस राउटर को मुझे यहाँ भेजना है, तो मैं इस राउटर को बोलूंगा हे राउटर तुम्हें इस नेटवर्क में जाना है 2.0 में, और ये जो पोर्ट की आईडी है, जैसे कि मैंने 3.2 लिखा है, यहाँ अपने FA0 क्या देख लेते हैं, 3.2 है, ठीक है। तो 3.2 की आईडी लिखूंगा, ऐसे ही यहाँ से फिर ये यहाँ से जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब मैं परमिशन कर दूंगा, ऐसे ही फिर इसको भी परमिट करूंगा, पता चला वापस आए और मैंने इसको कुछ नहीं बोला तो फिर यहीं अटक जाएगा। तू कहेगा ठीक है तुम्हें आने के लिए बोला गया था, जाने के लिए थोड़ी ना बोला था, इसलिए मुझे इस राउटर को भी लिखना पड़ेगा, हे राउटर तुम्हें यहाँ वापस जाना है, ठीक है ना, और इस रास्ते से जाना है। करके दिखाता हूँ आपको, तब ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले मैं इस राउटर को क्लिक करता हूँ, CLI में जाऊंगा, ठीक है। अभी मैं ग्रेटर देन सिंबल में हूँ, तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। मैं ALTTC कस्टमर एज राउटर पे हूँ, इसको इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड में तो आना है, जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा। सिंबल को पहचान लीजिए, ग्रेटर देन यूजर में सिंपल हैश आएगा तो प्रिविलेज मोड हो गया, और आपका कॉन्फ़िग में आना है। अब मैं इस राउटर को खोल रहा हूँ, IP राउट, हे राउटर तुम्हें जाना है, कमांड का नाम है IP राउट, तुम्हें जाना है कौन से नेटवर्क में, छोटा करते हैं थोड़ा आपको दिखाई दे। मैं इस राउटर को बोल रहा हूं इस नेटवर्क में जाना है, 192.168 2.0 नेटवर्क आईडी, हमेशा एरिया की आईडी 2.0 होगी, याद रखना आप। और कौन से पोर्ट से जाना है ये भी देखो आप, ये वाले के लिए स्पेस कर रहा हूं, यहाँ पे स्पेस करते हुए ये जो पोर्ट है उसकी आईडी 192.168.3.2, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एंटर प्रेस कर दिया। राउटर कस्टमर एज राउटर को मैंने बोला हे राउटर तुम राउट हो जाओ, यानी जाओ, ठीक है ना, तुम्हें जाना है इस नेटवर्क में जाना है, जो भी नेटवर्क है,
और किस रास्ते से वो हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है ना, 3.2 ये वाला पोर्ट हो गया। अब जो भी काम करो सेविंग जरूर करो। डू राइट कमांड आपको समझ में आ गया, आप लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी को अटक रहा हो तो मुझे बता दो, मैं दूसरे राउटर पे जाऊंगा फिर। सर ये FA0/1 जो है उसमें 192.168.3.2 है ना? ये वाले का 0.0 0.0 अच्छा हाँ सर मैं लिखना भूल गई। ठीक इसमें है सर, एंट्री करना है ना, इसको एंट्री करना है ना। आप ठीक है बिल्कुल सर मैं समझो कर कहाँ, देती हूँ। हाँ आप कर कहाँ रहे हो, ये देखो इसमें एंट्री कर रहे हो। ठीक है, सर ये 2.0 का कैसे हुआ ये 192 पूरा डॉट एरिया, पूरा एरिया, इस पूरा एरिया की आईडी क्या है, सर नेटवर्क आईडी। 2.0 हाँ जी, तो ये हम ये कह रहे हैं राउटर को, सॉरी हम इस राउटर को कह रहे हैं, हे राउटर तुम्हें इस एरिया में जाना। एरिया की आईडी तय हुई ना, नेटवर्क हाँ आईडी हाँ तय हाँ होता है ना, और जी किस सर रास्ते से जाना ये बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे तो अच्छा एक ही समझ है, गया समझ गया समझ गया ना, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये कोई कंफ्यूजन हो पूछो, पूछो तो तुरंत दूर हो जाएगा आपका। जैसे तो कि आप क्या बोलो। सर अगर दूसरे ऑपोजिट साइड वाले राउटर से करेंगे तो वहां पे भी यही सेम एरिया होगा? नहीं 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 नहीं, इस एरिया में कैसे सेम होगा, इसमें अगर करोगे ये तो इसके, ये तो इससे 3.0 से सीधा जुड़ा है, टू ये तो इसके अपने घर का हो गया, इसको हमें इसके लिए भेजना होगा ना 1.0 के लिए। जो राउटर सीधा जुड़ा है वो तो उसके अपना आदमी होगा, तो उसको तो अननोन रहा ही नहीं वो। ये वाला जो राउटर है ये 3.0 से सीधा जुड़ा है, इसके लिए अननोन नहीं रहा। 1.0 नहीं अननोन रहा, अननोन क्या रहा 2.0। तो मैं इस राउटर को यहाँ, क्योंकि इसीलिए मैं जब यहाँ पे पैकेट भेज रहा था, देखना जब मैं यहाँ से पैकेट लिया और इस कंप्यूटर से यहाँ भेज रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि अपने घर का नेटवर्क है। इसी से फिर मैं यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके अपने घर का मैटर है। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से, चाहे यहाँ से भी मैं अगर यहाँ भेजूंगा तो भी फेल होगा। फेल होना चाहिए। अभी एक्चुअल में ये कभी कभी क्या होता है ना, यारी दोस्ती में आ जाता है, लेकिन वास्तव में यहाँ से यहाँ भेजोगे तो फेल होगा। आप यहाँ से कुछ ज्यादा करना तो यहाँ से करके चेक कर लो, आप फेल होगा दैट विल बी। ठीक है, तो अभी सर आपका क्या कंफ्यूजन अब बताओ। सर वो जो ISP BSNL वाला राउटर है, अगर उसको कनेक्ट करना है इस साइड वाले PC0 वाले मतलब कंप्यूटर से, तो सर यहाँ पे जो एरिया होगा वो क्या होगा यहाँ पे एरिया ये जब होगा इसको ना कॉन्फ़िगर कर? 1.0। मैं करके दिखा रहा हूँ, इस वाले राउटर पे जाओगे, यस सर। इस राउटर का भी मैं करके दिखा रहा हूँ, उधर का तो कर ही लिया आपने। ठीक है, यस अब सर। मैं इधर वाले के लिए पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाऊँ। ये कौन सा राउटर है मेरा, ये वाला राउटर है ISP BSNL वाला। ठीक है, अब मैं इसको बोलना हे राउटर तुम्हें, ये राउटर कहेगा तुम्हें सबको कंप्यूटर को बोलना IP राउट कौन से नेटवर्क में जाना, 192.168.1.0 में जाना है। ये आईडी इसका 1.0 ये है, ये वाली की आईडी जो है 1.0 है, और इस रास्ते से जाना है। ये आपका जो पोर्ट है 192.168.3.1 एंटर दो राइट। आया समझ में? यस सर। समझ में आएगा ना, एक दूसरे को भेजना। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, दिस इज द स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसमें रूट और रास्ते डिफाइंड होते हैं, कभी भी कंफ्यूजन नहीं। इसीलिए जो मिलिट्री एरिया है, बॉर्डर एरिया है, वो उस पर अगर आप इन चीज़ों को करोगे तो कभी भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। हम और आप नॉर्मल आदमी हैं, उनके लिए दूसरा है, अभी बताऊंगा कैसे होगा। अभी से पैकेट पहले बहस के देखते हैं जाता कि नहीं। इससे पैकेट मैं अब यहाँ पे भेजूंगा, जो कि पहले फेल हो रहा था, मेरे यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। आप देखो यहाँ पे, पहली बार में फेल हो तो घबराना नहीं, दोबारा भेज के देखो। और अभी भी किसी का फेल हो रहा हो तो फिर मुझसे बात करें। ठीक है, दोनों पैकेट आराम से जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पैकेट अपने यहाँ से निकल के गाजियाबाद में पहुँच गया है, जो भी BSNL ऑफिस है वहाँ पहुँच गया ये। ठीक है, कमांड आपके सामने बहुत ही सिंपल तरीका है, इसका जॉब ऐड भी मैं आज शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। ठीक है, ये इसका जो दूसरा पार्ट है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, वो भी करते हैं। हो जाए तो मैं आगे बढ़ूं, आप लोग मैसेज के द्वारा बताएं। सर ये मैसेज पैकेट भेजने वाला वो हम लोग नहीं कर सकते? फिर से क्वेश्चन समझा नहीं आपने, क्या भेजने वाला? सर वो जो मैसेज हम लोग, जो पैकेट्स हम लोग भेज रहे हैं वो हम लोग नहीं कर सकते? करो ना, भेजो। कौन सा, जो अलग अलग दिखाई देने वाला? हाँ सर, वो जो मैसेज आप स्विच से वहां भेजे, वो कहीं कहीं भेज रहे हैं ना सर वो? नहीं, आपको आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ सीधा से ये भी देख सकते हो। नहीं सर, सिमुलेशन
तो दिख रहा है, लेकिन वो जो आइकन्स आ रहा है वो नहीं आ रहा है यहाँ पे। नहीं, आपने ये पूरा खोल रखा है, यहाँ पे देखो आएगा आपका कोने में ना एक बटन होगा प्ले का, जहाँ मेरा माउस दिख रहा है, प्लेस करो आप। पहले सिमुलेशन में क्लिक करें ना। अभी ये सक्सेसफुल वाला आपका स्क्रीन आ रहा है वहाँ पे? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ। तो वो अभी आप यहाँ पे ये डिलीट के बगल में आप जाओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्ले का बटन कोने में छिपा होगा आपका, इसको प्रेस करो। सिमुलेशन के भी क्लिक करने की जरूरत नहीं, तो अलग चीज है। चलो आप स्क्रीन शेयर करो। एक मिनट से कर। हो पा रहा है अभी? चलिए, जब आपका आ जाए तो बताइएगा भी ना, ठीक है? तब तक हम बाकी में किसी का कुछ पूछना है? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? चलिए, अगला है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है? सर एक सवाल था सर, एक सेकंड। तो जैसे मान लीजिए अगर इसमें जैसे गलत अगर कुछ हो गया, मान लीजिए आईपी एड्रेस हमने गलत डाले, तो सर एडिट भी वैसे ही करेंगे? मतलब बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है। जिस कमांड को जो बाद में कमांड डालेंगे ना, वही लेगा? वही लेगा, ओवरराइट हो बस सकता ठीक है सर। इसमें कुछ सोचना नहीं है, ठीक है? ये iOS ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें एक आपने पूछ लिया तो एक सवाल और बता देता हूँ, लगे हाथ। अभी क्या है, मैं डायनेमिक राउटिंग बताऊंगा, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल बताने वाला हूँ ये अगला, ठीक है? इसमें ऑलरेडी मैंने एक नियम लगा दिया। नियम तो एक ही लग सकता है ना, या तो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज वाला लगा लो या जनरल, दोनों नियम तो दोनों जगह तो नहीं लग सकते ना, ठीक है? तो मैं उस नियम को हटाना चाहूंगा, तो हटाना भी बहुत आसान है। आपने बनाया आईपी राउट करके, सपोज करो आपने बनाया यहाँ पे, आपने बनाया आईपी राउट करके, ये लेके यहाँ तक बनाया, तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखने से टाइम बच जाए, ठीक है? अब मुझे पहले, जब मैं कोई दूसरा प्रोटोकॉल लगाऊंगा, राउटिंग प्रोटोकॉल, एक बार में एक ही नियम लगाया जा सकता है, तो पहले मुझे इस प्रोटोकॉल को हटाना है, ठीक है ना? तो पहले इसको हटाने के लिए भी एक काम करना पड़ेगा, तो हटाएंगे कैसे वो भी देख सकते हो। हटाना भी, जो आईपी एड्रेस भी गलत हो जाए, कमांड गलत हो जाए, तो आप चाहते हो कि भाई मैं कुछ बिना बदले हटाऊं, एक तो ओवरराइट हो जाता हो, तो आपको समझ में आ गया मैं अगला जो लिखूंगा ओवरराइट हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे ओवरराइट नहीं करना, इसको तो हटाना ही है, फिर मुझे नया कोई नियम लगाना है, ठीक है? आप भी करिए साथ के साथ। तो मैं इस नियम को हटाने के लिए सिंपली यहाँ पे लिखूंगा नो, कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, और जिस नियम से बनाया था वही मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, ठीक है ना? और इंटर मार दूंगा, डू राइट। इसका मतलब है कि ये नियम अब हट गया, अब इसमें ये नियम नहीं है, ठीक है ना? नो स्टैटिक शट वाला? डाउन, हाँ, नो शट डाउन आपके दिमाग में आना चाहिए। नो शट डाउन मतलब पावर ऑन कर रहा है, तो ये भी करो पावर बंद करना तो क्या करना हो, शट डाउन। सिर्फ नो शब्द का फर्क है, ओके सर, ओके। समझ में आ गया ना? अगर जी आपको सर। उल्टा करना हो, भाई मैंने सर अब तो इसका जरूरत नहीं है, इसका पावर बंद करना है, तो शट डाउन लिख दो, नो वर्ड हटा दो, और जहाँ पे उल्टा उसका, जहाँ पे नो लगा उसका उल्टा लिख दो, तो यहाँ पे ये हटा दो, साथ में दूसरे में भी हटा दो। जब कर ही लिया है तो उसको भी हटा ही देते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं लिखने में आसानी रहेगी, टाइम बच जाएगा। कॉपी नो। अभी चूंकि हम साथ के साथ काम कर रहे हैं तो कमांड दिख रहा है, लेकिन जब फील्ड में काम करते हैं तो सब कमांड गायब हो जाता है, तो बाद में हमें टाइपिंग करना पड़ता है इसको, पेस्ट और इंटर प्रेस कर देते हैं, डू राइट। अब इनमें कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है जो हमने स्टैटिक वाला किया था। अब यहाँ पे कुछ भी भेज लो, ये दिस इज फेल, ये चलेगा ही नहीं, दिस इज फेल, क्योंकि हमने आउट भी नहीं है, इस वाले में डाल लो, फेल हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम बात करने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का, जो दूसरा प्रोटोकॉल है जिसपे हम और आप यूज करते हैं, एक आम पब्लिक।
सर स्क्रीन शेयर करें सर? हाँ कर लो, इसके पहले आगे बढ़े, निकाल देते हैं, बताओ। हाँ। हम्म। अब आप पूछो क्या, ये आपका ये देखो, ये राइट साइड में सबसे नीचे की तरफ ले जाओ जहाँ रियल टाइम और सिमुलेशन लिखा है। हाँ ये बटन बस अब खुल गया, यही मैं बोल रहा था आपको। अब पैकेट भेज के देखो, इसको और इधर ले, हाँ पैकेट भेजो, पैकेट सेंडिंग। पैकेट ऊपर मिलेगा, ऊपर आप जाओ, ऊपर में, ऊपर जाओ, ऊपर की साइड में आपका, चूंकि आपने नया वर्जन लिया हुआ है। फाइल जो तीसरी लाइन है जहाँ लॉजिकल लिखा है ऊपर, हाँ इस तीसरी लाइन में नीचे आ जाओ, उसके लास्ट में, सेकंड लास्ट, हाँ लास्ट वाले रो में, इसके नीचे वाले रो में, हाँ ये उसके सेकंड वाला, यस वो उसके बगल वाला साइड, या क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए। अब नीचे लाओ माउस को, यहाँ से पैकेट भेजना भेजो, यहाँ पहला नंबर, एक बार क्लिक करो, इसमें आईपी आपने डाला ही नहीं है, चलो भेजो, कोई नहीं, राउटर तो भेजो, राउटर भेजो, हाँ क्लिक करो। अब ये फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि PC0 में आपने कोई आईपी नहीं डाली है। PC0 में आईपी डालो, बंद करिए इसे बंद करिए। कंप्यूटर में आईपी कैसे डालते हैं? कंप्यूटर पे क्लिक करो, या इसमें आईपी डालो, अपने आईपी नहीं डाला है 192.168। मैंने तो डाला है PC0 में भी और राउटर में भी डाला है, बट फिर भी फील्ड बता रहा है। नहीं अभी तो आपने डालना नहीं है। किसका आप कोई और सब जैसे कोई अभी तो कंफ्यूज मत करो, कह रहा हूँ पूछो ना, मैंने मना थोड़ी किया है भाई। जब देखो ये मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये शुरू के 3 सेशन है ना, इसके बाद आपको क्वेरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने 1 है ना 1.2, सर ये रियल टाइम में चलाना है कि सिमुलेशन में सर? ये रियल जैसे टाइम में सिमुलेशन अच्छा के लिए सर, भी आपको और थोड़ा सा मास्टर बनना पड़ेगा, ओके सर। ठीक है ना। अभी आप पहले स्टेज में, अभी रियल टाइम में जाएंगे, सक्सेसफुल हो रहा नहीं, बस आपको सब इतना रखना है। मतलब अरे आप 1.0 थोड़ी ना आईपी, आपका आईपी होगा 192.168 1.2 लिखिए, 168.1.2, यस नीचे आ जाइए। अगले वाले अपने सबनेट आ, गेटवे भूल रहे हैं, बिना गेटवे का कुछ काम नहीं होने वाला। किस रास्ते से निकलना है बाहर, तो जो राउटर का पोर्ट है उसका आईपी 192.168.1.1। समझ में आ रहा आप क्या लिख रहे हो मधु? ये लाइन आपको समझ में आ रही है क्या लिख रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही, चलिए इसको बंद कर दीजिए। हाँ सर। ठीक है, अब ये PC1 में भी देखिए आईपी डाला कि नहीं डाला आपने? PC1 में भी कर लीजिए फटाफट, इसमें 1.3 कर दीजिए बिना देर किए। गेटवे सबका एक ही होगा। गेटवे का मतलब हाँ मैंने सर, कल ही बता दिया था कि वो रास्ता जहाँ से बाहर आना जाना हो, ठीक है ना। बंद कर ठीक है दीजिए, सर। ठीक है। अब पैकेट लेके फिर से देखिए, पहले इन दोनों पीसी में चेक करिए। नहीं पैकेट सेलेक्ट ही नहीं हुआ आपका। हाँ अब आया, पहले पीसी फिर सेकंड पीसी में क्लिक करिए, या हो गया सक्सेसफुल, आ गया हाँ ये। सर। अब यहाँ हाँ आ गया। PC0 से राउटर जो LTTC का राउटर, उसमें पैकेट सेंड करिए। हो गया। सर अब आपने राउटिंग प्रोटोकॉल किया या नहीं किया, राउटर को क्लिक करिए। हम आपको सबको दिखा रहा हूँ, देखिए क्या क्या है ताकि आपको भी पता चले। अब इसको इंटर मारिए, इंटर प्रेस करिए जो मैं बोला, इंटर कीबोर्ड में इंटर बटन, या आप इनेबल करिए इसको, EN डाल के प्रेस करिए, इंटर प्रेस करिए। अभी अब रुक जाओ, कॉन्फ़िगरेशन में मत जाओ। अभी आपको चेक करना है कि मेरे राउटर में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, ताकि मैं इनको देखो, मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने सही क्या गलत किया, तो मैं चेक करना चाहता हूँ, या आप भी चेक कर सकते हैं। तो कमांड मैंने आपको बताया था, प्रिविलेज मोड वो मोड होता है जहां पे हम कुछ कमांड देके हम ये जान पाते हैं कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। तो आप यहाँ पे लिखोगे शो SHOW एस टैब बटन यूज करो, क्या R लिखो, रनिंग का R, और टैब बटन यूज कर दो। सर पहले एंटर। टैब बटन यूज करो ताकि लोग कमांड R लिखने के बाद, R लिखने में
फिर 100 लिखो, फिर आपने अब सामने देख के लिखा को आराम से, पहले 100 लिखो, फिर हट गया ना वो, देखो इसको डिलीट करो, आर स्क्रीन देखो, अब लिखो 100 SHO, टैब बटन, स्पेस करो, स्पेस आर लिखो, रनिंग का आर, टैब बटन यूज करो, आपने आर लिखा, टैब बटन यूज करो, यस। अब ये पूरा कमांड होता है, इंटर प्रेस करो, नाउ यस, प्रेस करते रहो, मैं सारा चीज चेक कर रहा हूँ, देखो राउटर का नाम आ जाएगा, चलते जाओ, इंटर प्रेस करते रहो, जहां बोलूंगा रुक जाओ, आराम आराम से चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल चलते रहिए, अभी तक कुछ नहीं। आप देखिए 0x0 पे आपने आईपी एड्रेस अब जो डाला है वो दिखाई दे रहा है, 3.1 बिल्कुल सही डाला है, 0.1 पे भी आपने आईपी बिल्कुल सही डाला, नीचे आ जाओ, राउटिंग प्रोटोकॉल किया नहीं भी मालूम चल जाएगा, रुक जाओ, आपने आईपी राउट किया, इसको भी चेक करो, देखो आपने आईपी राउट किया है 2.0 में जा रहे हो और 3.2 से जा रहे हो, बिल्कुल सही किया, इस राउटर में कोई भी गलती नहीं है, जितना मैंने कराया आपने बिल्कुल ठीक किया है, बस आपने कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस नहीं रहा, इंटर दबाते हो बाहर आ जाओगे आप, ठीक है, कंट्रोल C या कंट्रोल Z दबाओगे तो भी बाहर आ जाओगे, इतना आप लोगों को प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कोई नई चीज है ये, ठीक है। चलिए अब इसको हो इसको गया सर, एंड हो हाँ गया। हाँ हो गया, इंटर एक बार और कर दीजिए, वो आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड आ जाएगा, ठीक है। अब इसको बंद कर दीजिए, सामने वाले ऊपर क्रॉस, ये जो पॉपअप स्क्रीन है, दूसरे वाले राउटर में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था आपने, हाँ सर। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद करिए, ठीक है, देख लिया मैंने, बंद करिए इसको, और PC4 में आपने क्या आईपी डाला, यस या नो, चेक करिए, हाँ 2.2 बिल्कुल ठीक है, अब इसको बंद करिए, अब नीचे आके ना ये जो कॉलम जहाँ पे सक्सेसफुल और वो है, उसके बगल में डिलीट का ऑप्शन है, उसको वो कर दीजिए, डिलीट लेफ्ट साइड में, जहाँ से स्टाफ शेयरिंग लिखा उसके बगल में पीछे की साइड में, हाँ सर, जो सक्सेसफुल हुआ है उसको डिलीट करना है। हाँ, सबको डिलीट करना, क्लीन करना है, ताकि आप जो भी कुछ करें दिखाई दे, ठीक है सर। वहां से डिलीट नहीं होगा, आप गलत सोच रहे, जहाँ पे स्टाफ शेयरिंग लिखा है ना, मुझे स्टाफ, उसके पीछे, हाँ हाँ, सर। इसको पीछे बटन है, उसके पीछे बटन है, इसको खींच के इधर लाइए, लेफ्ट साइड में आ जाएगा ये स्टाफ, हाइड करिए इसको, नहीं, इसको हाइड। हाँ आप इसकी ये वाला डिलीट करिए, यस नाउ क्लीन, ठीक है ना। अब पैकेट लीजिए, PC0 से लेके PC4 में भेजिए, PC4 में भेजिए, एक बार और इन भेजिए, प्रोग्रेस। कोई बात नहीं, पहली बार टाइम लगेगा क्योंकि आपने कमांड कुछ वो कह रहे थे, दोबारा भेजिए, एक बार और भेजिए, कहीं ना कहीं अभी भी गड़बड़ है, ओके। अब माउ जो सेकंड 1 मिनट, ये PC4 को क्लिक करेंगे जरा सा, PC4 को आईपी एड्रेस दिखाइए जरा सा, गेटवे दिखाइए, इसका गेटवे मेरे को डाउट हो रहा था 192.16 से, ठीक है, इसको बंद करिए, आप डिलीट करिए इसको, क्योंकि डिलीट करिए, नीचे वाले को डिलीट, आप पैकेट लीजिए, PC0 से LTTC के राउटर पे पहले भेजिए, इसकी मेमोरी पाथ बनाते हैं, ओके, फिर PC0 से लेके आप ISP राउटर को भेजिए, ISP राउटर, यस, फेल हो रहा है, आप एक फिर से पैकेट लीजिए, और नहीं FA00 जो ये LTTC का राउटर है, उसको वहां सेंड करिए, दोनों यहाँ राउटर, सर। हाँ इस राउटर से उस राउटर को, LTTC से दूसरे साइड के राउटर को, अच्छा सर, लेकिन पहले तो मैं यहाँ पे PC0 पे टच कर दी थी। वो तो हो गया ना, वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, PC0 से भेजना है, नहीं हो रहा, मैं चेक कर रहा हूँ गलती कहाँ है, अब राउटर से राउटर चेक करिए मुझे, पहले इसको डिलीट करके क्लियर हाँ करिए, सर, नहीं अब एक सेकंड। पहले इसको क्लीन करिए, नहीं दिखाई देगा, नीचे जो है ना डिलीट करके, ओके आप भेजिए, इससे दूसरे साइड के राउटर में भेजिए, आ गया, ठीक है ना, फिर से राउटर उसे पैकेट लीजिए, इस राउटर से PC4 में भेजिए, तो ये ISP से सर। LTTC से PC4 में आ गया, अब पैकेट को पूरा PC0 से लेके PC4 में भेजिए, आप इस राउटर को क्लिक करिए, जो इधर वाला जो राउटर है ISP बेस। ISP वाले पे, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कराइए जरा मेरे को, 192.168 1.0 आपका आईपी राउट हो गया, 3.1 से आपने भेज दिया, ठीक है, नहीं आपने देखो आपने क्या किया है, नीचे वाले में नो भी तो लिख दिया आपने,
नो का मतलब हटा सर दे। आप करवाए थे सर। वो तो मैं बता रहा था हटाने के लिए, अब तो हट गया है तो इसीलिए नहीं आ रहा। आप दोबारा से लिखो यहाँ पे आईपी राउट कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके। तो एक बार वो बताइएगा कैसे आप बता रहे थे कि सब कुछ चेक कर सकते हैं आप प्रिविलेज मोड से पहले। प्रिविलेज मोड में जाओ। हाँ प्रिविलेज मोड में शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कमांड होती है, फायर करो ओके शो सर स्पेस। यहाँ पे हाँ एंटर करो। चलो अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओ। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओ। चलो इनको दिखा दो, कह रहे हैं ना इनको दिखाओ। देखो आप देखो शो रन एसएस स्पेस करके आर, हाँ टैब बटन यूज करो। पूरा कमांड ये होता है, इंटर प्रेस कर दो। इनको दिखाओ तुम्हारे राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं आ रहा होगा, प्रेस करते रहो इंटर। क्योंकि तुमने इसमें ना मधु आपने राउटिंग प्रोटोकॉल नो लिख दिया तो वो उड़ गया, वो इसमें दिखेगा हाँ नहीं। सर, हाँ सर, समझ में आ गया ना गलती क्या हुई है, इस वजह से हो रहा है। हाँ सर, हाँ सर। नो आईपी एड्रेस दिखा हाँ रहा है सर। कहाँ नो आईपी एड्रेस, वो तो बी लाइन का दिखा रहा है, ऊपर के दोनों आईपी एड्रेस सही है आपके। ओह 00 वो राउटिंग प्रोटोकॉल वाला नहीं आएगा, जो आईपी राउट जो लिख के आता उसमें आ रहा था, इसमें नहीं आएगा। आ गया नहीं आया कॉन्फ़िगर, सर, एंड हो गया। ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए, कॉन्फ स्पेस टी। अब यहाँ पे लिखो आईपी राउट दूसरे वाले के लिए जो लिखा था 192.168। सर ये कॉपी पेस्ट कर दो सर। हाँ कर लो बहुत अच्छा है। ऊपर वाले को कॉपी कर लो, कॉपी यहीं से होगा, यस नीचे लाके पेस्ट हो जाएगा। यहीं पे माउस क्लिक करके पेस्ट, एंटर प्रेस कर दो, डू राइट, ठीक है ना। एंटर प्रेस कर दो, DOWR सफिशिएंट है, बंद कर दीजिए। आप पैकेट इसको पहले आप ऑप्शन को क्लीन करिए और पैकेट को भेजने की कोशिश करिए, अब जाएगा। क्योंकि वो चीज़ डिलीट हो गई थी, इस वजह से नहीं जा रहा था। आ गया, हाँ चला सर। गया, ठीक है ना। और अभी आपको क्या करना है, मैं डायनेमिक राउटिंग बता रहा हूँ, तो अभी इसी दौरान आप ध्यान से सुनते भी रहिए और वो क्या कहते हैं, ये दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल को खत्म भी कर दीजिए, तभी आप डायनेमिक लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसकी स्टॉप इसके, यानी किसी और को डाउट हो तो मुझे बताएं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चलिए। ओके अब हम बात करने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में, ठीक है। तो मैं उसी स्कूल का एग्जांपल ले लेता हूं। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, एक्चुअली इस राउटिंग प्रोटोकॉल का ड्रॉबैक भी क्या हुई आप जान लो। ये जो हमारा स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 राउटर में काम करता है, उससे ऊपर फेल, क्योंकि इसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है, इसमें जाना है नहीं जाना है, तो राउटर की संख्या बढ़ेगी तो ये फेलियर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो BSNL, ज़्यादातर BSNL के जितने बॉर्डर एरिया है BSNL के ही राउटर लगे हुए हैं, तो BSNL ने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 राउटरों के बीच में ये कॉन्फ़िगरेशन किया है, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया कि सिक्योरिटी वाले एरिया में लगता है, ऊपर से नंबर ऑफ राउटर की संख्या ज़्यादा आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस दोनों कमी को दूर करने के लिए पब्लिक के लिए अलग से बनाया गया। भाई पब्लिक जो इंटरनेट करती है वो लेस सिक्योरिटी में माना गया है, उन्हें ज़्यादा बहुत सिक्योर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादातर पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए अपना इंटरनेट यूज करते हैं। तो उस कैटेगरी के लिहाज से दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल बनाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल दो तरह के होते हैं, आपका एक होता है रिप और OSPF, इसके अलावा और भी है नए नए, दुनिया में बहुत, कुल मिला के अभी तक 43 के आसपास राउटिंग प्रोटोकॉल अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है हमारे इंडिया में सारी कंपनियां अलग अलग तरीके से यूज करती हैं, वो सारे हम आपके सामने रख रहे हैं। तो रिप का मतलब है, रिप तो जैसे बेसिकली अभी पहले एक चीज कॉलेज वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो अब आप वहाँ पढ़ रहे हो जहाँ पे हम लोग और आप लोगों ने पढ़ा, वहाँ पे कोई ज़्यादा बाउंड्री नहीं है। तो जब मान लो मैं पढ़ रहा हूँ और आप में से कोई एक है, तो जब मैंने इंटर पढ़ाई पास करके जब कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरे 10 इंजीनियर थे, मेरे 10 दोस्त थे और आपके भी 10 दोस्त थे। कुछ दिनों के बाद मैं, जब कोई बाउंड्री नहीं है, तो मैंने अपने 10 दोस्तों को बुला लिया, आ जाओ भाई आज हम इंजॉय करते हैं। ऐसे ही उसने भी अपने दोस्तों को बुला लिया, सामने वाले ने भी, और हमने उन 10 दोस्तों को भी आपस में मिलवा के बात करा दिया। और वो जो 10 दोस्त हैं उनके भी हो सकते हैं 10 दोस्त हों, उनके भी ज्यादा हों, एक के एक नहीं, हर आदमी का कोई ना कोई दोस्त 10 होता ही है, ठीक है। तो हमने, क्योंकि बाउंड्री नहीं थी, तो हम 2 लोग आपस में जाने थे, जब एक कॉलेज में ज्वाइन किया तो हमने अपने दोस्तों को बुलाया, उन्हें आपस में मिलाया, वो लोग भी आपस में एक दूसरे को मिलाया। कुछ समय बाद रियलाइज होगा कि अरे हमने मिलवाया तो हमें नहीं पूछ रहा, उनकी गाड़ी दोस्ती हो गई। एक चैनल के बाद दूसरा चैनल, दूसरा के बाद तीसरा चैनल, जब बाउंड्री नहीं है तो एक चैनल बनता चला जाता है, कोई रुकावट नहीं होती है।
ये होता है डायनेमिक, इसमें किसी भी तरह का रुकावट नहीं, जितने मिले सबको एक्सेप्ट करो, बस परमिशन देने की जरूरत है, ठीक है। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में रिप और ओएसपीएफ नाम के दो राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, वो यूज किए जाते हैं। रिप और बीएसएनएल दोनों ही यूज करता है। जो आपका रिलायंस है प्योरली ओएसपीएफ बेस है। रिप का एक ड्रॉबैक ये है कि 12 राउटर के बीच से ज्यादा राउटर के बीच में इस्तेमाल नहीं होता। ओएसपीएफ में नंबर ऑफ राउटर की संख्या अनलिमिटेड है, इसलिए ओएसपीएफ सबसे ज्यादा अनसिक्योर प्रोटोकॉल माना गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मोस्ट पॉपुलर है, क्योंकि इजीली सबको, क्योंकि हम सब लोग तेज इंटरनेट चाहते हैं, बिना किसी रुकावट का चाहते हैं। तो भैया ठीक है, ओएसपीएफ लो, जो सिक्योरिटी का कुछ कंसर्न होता है लोकल लेवल पे वो आप फॉलो कर लो, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक के लिहाज से दिया गया। तो मैं अभी रिप बता रहा हूँ। तो अब इसी चीज में अगर हम ये वो समझने की कोशिश करें कि ये मान लो वही सेम राउटर है, ये डायग्राम दोबारा से एक बार खींच लेते हैं। अब मैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में रिप वाला यूज कर रहा हूँ, r.i.p, ठीक है ना। ये नेटवर्क है आपके पास में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। अब मैं इस राउटर को रिप प्रोटोकॉल यूज करूंगा, उसके बिहाफ पे 1 नंबर से 2 नंबर के बीच में कम्युनिकेशन कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में ओएसपीएफ में भी सेम होता है, तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। रिप का मतलब, वैसे हम लोग रिप इस्तेमाल क्यों करते हैं, जब किसी के साथ अनहोनी हो जाती है तो हम उनके रेस्ट इन पीस बोलते हैं ना, मजाकिया भाषा में कहते हैं कि भूत बन गए, कुछ ऐसा भी वर्ड यूज हो जाता है कभी कभी। तो मान लीजिए अगर हम इस राउटर को बोलते हैं, क्या बोले, हे राउटर, राउटर रिप, हम 3 चीजें लिखें। राउटर को बोले हे राउटर तुम राउटर रिप हो गए, मतलब तुम भूत बन गए, सीधी सी बात है। राउटर रिप, जाओ, भूत बन गए, ठीक है। सेकेंड थिंग, राउटर का उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा राउटर को, हे राउटर मैं तुम्हें आजादी दे रहा हूं, लेकिन तुम्हारी आजादी उतनी हो, केवल इंडियन से दोस्ती करनी है, पाकिस्तानी से नहीं करनी है, चाइनीज से नहीं करनी है, नहीं कि लिमिटेशन से बाहर चले जाओ। तो मैं अगली लाइन फायर करूंगा, वर्जन 2, अपने जैसे लोगों को दोस्ती करनी है। यानी कि रिलायंस का राउटर्स हैं तो रिलायंस वाले आपस में कम्युनिकेशन करें, रिलायंस से बीएसएनएल में ना कम्युनिकेशन हो, ये इस चीज इंश्योर करना है। वो अगले वाले लाइन से मिलेगी वर्जन 2 लिखने पे। नहीं तो रिलायंस से बीएसएनएल में करें, बीएसएनएल से एयरटेल में करें, कंपनी बदलेगी, उसका अलग प्रोटोकॉल है, उसका अलग प्रोटोकॉल है बीजेपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। मैंने एक और नाम लिखा था, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जब करना हो तो बीजेपी लगाना पड़ेगा, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो अभी मैं विद इन द कंपनी की बात कर रहा हूं, अपने रिप अपने जैसे लोग। और सिक्योर परमिशन किसको दी जाएगी, ये किससे जुड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ये जो है, ये जो राउटर है किससे जुड़ा है, किससे, यहां से और भी हो सकते हैं, 5 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, सॉरी 5 भी हो सकता है यहाँ पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम यहाँ पे मान लो 2 यहाँ पे जो नेटवर्क है, उन्हीं नेटवर्क को परमिशन देना है। तो एक नेटवर्क लिखूंगा, नेटवर्क 1 को परमिशन दे दो, ये नेटवर्क एक इंसान की तरह है, नेटवर्क 1 में जितने लोग हैं उन सबको परमिट कर दो, नेटवर्क 3 में जो है उनको परमिट कर दो। मान लो यहाँ 5 नेटवर्क है, तो जिन जिन नेटवर्क को परमिट करोगे वो फिर क्या करेगा, ओके 1 नंबर को किया, ओके, फिर पड़ोसी से पूछेगा, हे भाई तुम्हारे पास कौन कौन लोग हैं, अच्छा 4 और 2, चलो इनको परमिट कर दो, मैं इनको लेके जाऊंगा। तो ये अपने ही नेटवर्क के अपने ही लोगों को कल परमिट कर दो, अपने आप पड़ोसी से पूछ के दोस्ती कर लेगा। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इस राउटर को क्लिक करूंगा, अब मेरे में तो है नहीं, मैं तो नो करके हटा दिया, ये वाला मैंने ऑप्शन दे के हटा चुका हूं। आप लोग को पहले हटाना पड़ेगा, एक बार में एक ही नियम लगेगा वरना काम नहीं करेगा। तो मैं इस राउटर को पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा, ठीक है ना। अब मैं लिखूंगा राउटर रिप, ये राउटर तुम आजाद हुए, वर्जन 2, अपने जैसे नेटवर्क के लिए। स्पेलिंग गलत लिख गई है, मैं दोबारा से लिखता हूं, वर्जन 2, ठीक है ना। कौन कौन सा नेटवर्क है यहाँ पे, नेटवर्क 192.168.1.0, अपना ही नेटवर्क लिखना, सबनेट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने घर के लोग हैं तो मैं मालूम है सबनेट क्या होता है। दूसरा नेटवर्क है 3.0, और जो भी काम करो उस दूसरे, कितना आसान है। राउटर को मैंने परमिशन दी अपने जैसे लोगों से, जो जो नेटवर्क है यहाँ दोनों थे, मैंने दोनों को परमिट कर दी, जितने को देखो उतना परमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह इस राउटर को दूसरे साइड को इनेबल कॉन्फी राउटर रिप
वर्जन 2, यहाँ पे जो नेटवर्क है, यहाँ पे नेटवर्क है जो सीधा सीधा जुड़ा है 2 और 3, 192.168.3.2.0, कोई भी पहले पीछे लिख सकते हो, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है। दूसरा है 3.0 और जैसे डू राइट, ठीक है ना। अभी मैं आपको कमांड दोबारा दिखा दूंगा, पहले मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। अब ये दोनों में ये देखना फटाक से बिना देर किए, उसमें तो फेल होने की संभावना भी रहती है, इसमें तो फेल ही नहीं होता, बहुत ही रेयर होता है। फटाफट ये आपका चल गया। दोनों में ये वाला राउटर LTTC का खोल देता हूँ और यहाँ पे दूसरा वाला राउटर खोल लेता हूँ आपका गाजियाबाद का। अब दोनों में फ्रंट में ले आता हूँ। ये दोनों राउटर आपके सामने है, इनके कमांड आप चेक कर सकते हो और प्रैक्टिकली करके देखिए। उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, करके देखिए पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर ये BSNL गाजियाबाद वाले में, ISP BSNL गाजियाबाद वाले में सर ये 2.0 डाले, फिर 3.0 क्यों डाले सर? 1.0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? अपने जैसे लोगों को परमिशन देना है। 1.0 तो उसके पास है ही नहीं अपना आदमी। अच्छा हाँ। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पे जाओ। मैंने क्या बोला, डायनेमिक राउटिंग में अपने घर के लोगों को परमिशन दे देना होता है, ठीक है। तो अपने घर में क्या है, 2 और 3 है, 1 तो है ही नहीं। हाँ सर और हाँ, पहले ठीक वाले ठीक ठीक कॉन्सेप्ट ठीक। में क्या था, हाँ कि समझ देख गया रहे समझ थे, गया। ठीक है। उसमें पाथ देना पड़ रहा था। उसमें क्योंकि हम उसमें पूरा हर चीज डिसाइड कर रहे थे। थैंक यू। ठीक है, करके देखिए, पैकेट भेज के देखिए, किसी को डाउट हो तो इट्स ओके। तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल है। हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल आपका BGP होगा, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तीसरे कंपनी में, सब आप कर लेंगे जब समय आपको मिलेगा। इंडिया में BSNL का एक राउटर का स्ट्रक्चर है, रिलायंस का एक राउटर का अपना स्ट्रक्चर है, एयरटेल का अपना है। लेकिन एक कंपनी से जब दूसरे कंपनी में जाते हैं तो हर एक कंपनी के राउटर में से ही एक राउटर गेटवे राउटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाने के लिए। तो वहां पे हम लोग BGP प्रोटोकॉल लगा देते हैं और ये चार्जेबल होता था। इसको बोलते हैं IUC, इंटर यूजेज चार्जेबल, ठीक है ना। अब रिलायंस को थोड़ा फायदा देने के लिए, या जो भी कह लो, जिस संदर्भ में जिसको जो समझना है समझ ले, ठीक है ना, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया। नेटवर्क सारा दूसरे लाइन में थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, आप खुद हैरान होना चाहिए, आप लोगों को भी बड़ा सरप्राइजिंग होगी। यहाँ पे 5G का स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। स्पेक्ट्रम छोड़ दीजिए, BSNL को कल 2000 करोड़ रुपए का 2G खरीदवाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मनसा है, क्या विचारधारा है। प्रैक्टिकल आंसर है। जहाँ 2G को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और BSNL से आप 2G गवर्नमेंट जबरदस्ती पैसे में खरीदवा रही है। अब गवर्नमेंट का अपनी कंपनी को खुद ही बेड़ा गर्क करने में लगी, तो हम क्या कर सकते हैं। खैर ये समय बताएगा, तो इसके सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं। चलिए, आप लोग का काम हो रहा है, रन हो गया, आगे बढ़े। राउटिंग प्रोटोकॉल ये हमारा दूसरा सेशन था, ये भी ओवर हो गया। आप परमिट करें तो 5 से 10 मिनट एक सेशन और, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसका आधा पोर्शन आज कर लेते हैं। यदि कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बताएं। काम कर रहा है मधु, आपने किया ट्राई, वर्किंग, यस या नो? हाँ सर, वो हो गया सर। वो ये पूछ रहे थे कि पैकेट कहाँ से कहाँ तक भेजे सर? पैकेट पे आप वहीं से वहीं भेजो, इसमें क्या है। हमें तो अभी दोनों राउटर के बीच में? नहीं 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 नहीं, राउटर का नहीं, वो तो होएगा ही होगा, यहाँ से यहाँ तक। PC 0 से PC 4? हाँ, मैं नहीं है ना, यूजर टू यूजर, ये तो बीच का तो पार्ट अच्छा, तो हो ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया सर, हो गया सर। ये तेज काम करेगा, ठीक है। अब हाँ सर। तीसरा जो आपका सेशन है, उसका मैं थोड़ा सा पोर्शन करूंगा, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और इसका बाकी पोर्शन मैं कल कराऊंगा। कल आप लोग टाइम दे पाएंगे, यस या नो? ज़्यादा देर नहीं लूंगा, कल आधा घंटा बहुत है मेरे लिए। हालांकि कल आप बता रहे हैं ना, चलो कोई नहीं, कल रहने दीजिए आप लोग, अभी आज थोड़ा सा कर लो 10 मिनट के लिए। ये अभी हमने आपको क्या क्या करा दिया, लिख भी दें, ताकि आपको याद रहे कि हम लोग क्या क्या करते हैं, पता नहीं चलता। सबसे पहले तो हमने कनेक्शन सीखे, आपका ऑलरेडी हो गया। दूसरा हमने IP कॉन्फ़िगर का देखा हम लोगों ने, कैसे एक नेटवर्क के अंदर IP कॉन्फ़िगर होता है। तीसरा हमने आपका राउटिंग प्रोटोकॉल्स देख लिए, ठीक है ना, प्रोटोकॉल देख लिए। ओके, अभी तक हम लोगों ने जो बात किया, वो हम लोगों ने राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात कर चुके हैं, और हम बात करने वाले DHCP एंड DNS के बारे में, जिसका एक पोर्शन मैं अभी करा दूंगा, अगला आपका नेक्स्ट सेशन में कराएंगे DHCP एंड DNS के बारे में।
ठीक है ना। तो इसका एक पोर्शन हम कर देते। व्हाट इज द डीएससीपी और डीएनएस? नाम सुना आप लोगों ने कभी डीएससीपी एंड डीएनएस का? यस सर, यस सर। क्या होता है? सर डीएससीपी में सर हम लोग डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है सर। ठीक है, ये तो नाम हो गया, फुल फॉर्म करते सर हैं। सर इसमें क्या होता है, जैसे ऑटोमेटिकली सर आईपी एड्रेस अलॉटमेंट होने लगता है। इसका और सर डीएनएस में जैसे सर हम लोग कोई साइट डालते हैं तो सर हर कंप्यूटर सर आईपी टू आईपी ही चलता है। तो सर हम लोग डीएनएस में वो हो जाता है। जैसे मान लीजिए सर हम लोग गूगल पे जाते हैं तो सर डीएनएस में डीएनएस सर्वर सर उसका मतलब आईपी एड्रेस दे देता है कंप्यूटर को। तो ठीक सर है, ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। पहले हम डीएससीपी की बात कर रहे हैं। डीएससीपी एक तरीका है, एक नियम है जिसके अनुसार, क्योंकि हम जितने हम हैं, चाहे आप हो, सभी लोग हों, एक बात तो तय है कि सब लोग जब इंटरनेट से जुड़ते हैं तो हम में से कोई भी आदमी अपने मोबाइल में आईपी नहीं डालता। आईपी, और एक बात आप अभी तक ये समझ पा रहे हैं कि जो भी कम्युनिकेशन होता है आईपी एड्रेस के बिना हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारे मोबाइल में इसका मतलब है कि हमारे मोबाइल में ऑटोमेटिकली ये व्यवस्था हो रही है कि हम जब भी नेटवर्क में जुड़ते हैं तो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल फोन या लैपटॉप जो भी इंटरनेट से उसको कोई ना कोई आईपी अपने आप मिल जाता है। तो अपने आप आईपी कैसे मिलता है, ये राउटर का काम है, इसको हम बोलते हैं डीएससीपी। डीएससीपी एक ऐसी व्यवस्था है जो नेटवर्क में या दुनिया में कहीं भी कम्युनिकेशन में, आज की डेट में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अपने क्लाइंट को या जो भी यूजर है उसको आईपी देता है। तो ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू कस्टमर कह दो या होस्ट कह दो, इसका दूसरा नाम है अलॉटमेंट टू आईपी। ठीक है ना, होस्ट। ठीक है, और ये दो तरीके से काम होता है बेसिकली। ये काम है राउटर का। ठीक है, राउटर का मेन काम है। घर में लिखा ना डीएससीपी राउटर, तो जो आप घर में, सॉरी, राउटर वाईफाई, तो घर का जो वाईफाई है वो राउटर वाला है। तो वो घर में जब भी आप वाईफाई से जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका आईपी एड्रेस राउटर को, सॉरी, कंप्यूटर को या मोबाइल फोन को जुड़ जाता है और आपका मॉडेम वही काम करके देता है जो वाईफाई है, इसीलिए हमने उसको राउटर नाम दिया। तो राउटर कैसे काम करता है हम अभी बताते हैं। राउटर, दूसरा हम डीएससीपी सर्वर बना के कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये दो चीजें हैं। अभी मैं राउटर वाले का बता देता हूँ कैसे होता है, और इसी को मैं कंटिन्यू रखूंगा नेक्स्ट सेशन में, फिर लगे हाथ में डीएनएस भी करा दूंगा। तो फिर आपका नेटवर्क पोर्शन ओवर हो जाएगा। उसके बाद आपका एक सेशन या दो सेशन लगेंगे जिसमें सिक्योरिटी फीचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो इसको 2 बार 3 बार करके देख लीजिए, ताकि आप बेसिक चीजें आपको मालूम हो जाए, तो फिर मैं आगे तेज चलूँ तो आपको पता, परेशानी ना हो। ठीक है, तो मैं अपने राउटर को एक जिम्मेदारी दे रहा हूं, हे राउटर, नेटवर्क में जो भी लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन है, राउटर बहुत बड़ा चीज है, उसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर, सारे चीजें होती है, लेकिन काम तभी करता है जब उसको कहा जाता है, अदरवाइज काम नहीं करता। ठीक है ना, तो राउटर को मैं जिम्मेदारी देने वाला हूँ, हे राउटर, नेटवर्क के अंदर जो भी लैपटॉप, कंप्यूटर जोड़ रहे हो उन सबको आईपी एड्रेस देना है। तो मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जाता हूँ, जिससे आपका टाइम बचेगा, इस काम को कर पाएंगे। इस राउटर को सबसे पहले तो मैं एग्जिट करके कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाता हूँ। मैं राउटर को बोलूंगा, एलटीटीसी राउटर को बोल रहा हूँ, हे राउटर, तुम्हें जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप हमारे नेटवर्क में है उन सबको आईपी देना है। जैसे कि मैंने इनमें तो मैनुअली डाला था, इनमें कोई आईपी नहीं डाला, अपने आप आईपी मिल जाए। तो फिर मैं इसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहला कमांड फायर करूंगा, आईपी डीएससीपी पुल। हे राउटर, तुम्हें एक आईपी डीएससीपी पुल बनाना है, कोई भी नाम रख दो कंप्यूटर में, एलटीटीसी लिख दिया हमने। नाम रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कंप्यूटर में कोई भी नाम रख सकते हो। कहा जब अपने कंप्यूटर में काम करते हैं तो कोई ना कोई नाम देते हैं ना, नाम रखना है आपकी मर्जी है, जो भी रखना चाहो, क्या नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने रख दिया आईपी डीएससीपी पुल। हे राउटर, तुम्हें एक डीएससीपी पुल बनाना, ऑटोमेटिक आईपी का। राउटर, ओके, आई एम रेडी। अब मुझे बताओ गेटवे क्या होगा। सबसे पहले, क्योंकि जो भी डालो गेटवे डालना है, तो गेटवे के लिए कमांड होती है डिफॉल्ट। मैं टैब बटन यूज कर रहा हूं, पूरा कमांड है डिफॉल्ट हाइफन राउटर। ठीक है, और जो भी आईपी है गेटवे का वो लिख दो 192.168.1.1। ठीक है ना, ये राउटर तुम्हें डीएससीपी पुल बनाना है, ओके, तुम्हारा गेटवे ये होगा। और किस नेटवर्क का आईपी बांटना है, यहाँ पे सब 1.20, तो लिखोगे नेटवर्क 192.168.1.0 सबनेट के साथ इस नेटवर्क की आईपी बांटनी है। ठीक है ना, हो गया, डू राइट, काम खत्म। बहुत सिंपल। राउटर को मैंने सिंपली बोला कि तुम्हें डीएससीपी का काम करना है और इसमें गेटवे ये होगा और इतना वो हम करेंगे। ठीक है, अब देखो, आप इस कंप्यूटर पे आ जाओ। ठीक है, अब इसको मैंने काम दे दिया, अब मैं इसको डीएससीपी, हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक लिखा होता है डीएससीपी का
अब यहाँ पे देखेंगे जो भी आईपी होगा मिल गया 1.4। जो हमारा टैबलेट है उनको चेक करो, 1.6 अपने आप आ गया, सारे आ गए देखो इस पे, ठीक है ना, जिसको अब देने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप आ गए। अब यहाँ से भी, अब इन टैबलेट से भी कम्युनिकेशन कराओगे, जो कि ऑलरेडी राउटिंग प्रोटोकॉल लगा, देखो फटाफट कम्युनिकेशन हो गया, एक ही झटके में सारा काम हो गया आपको। तो मैंने क्या किया, राउटर को सिंपली गए और हमने राउटर को बोला और ये हमने काम कर दिया और सेविंग कर दिया, ठीक है ना। अगर कई बार ऐसा होता है, एक लाइन और फायर कर सकते हो समझने के लिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि दुनिया में दो ऐसी चीजें हैं जिनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। अगेन दिस ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लास्ट से आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, लास्ट पॉइंट। दुनिया में दो ऐसी चीजें होंगी जिनकी आईपी कभी भी स्टैटिक नहीं होगी, सॉरी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, डायनेमिक नहीं होगी। ये आपका राउटर का पोर्ट, दूसरा सर्वर। सर्वर के बारे में हमने पहले ही बता दिया, जो डेडिकेटेड कंप्यूटर अगर उनका कभी भी आईपी आप ऑटोमेटिक नहीं रखेंगे, अगर रखा तो फेलियर होने के चांसेस बढ़ गए, काम ना होने के चांसेस बढ़ गए। तो हमेशा याद रखो राउटर का पोर्ट, जैसे कि ये पोर्ट है FA00, ये इनकी आईपी कभी भी डायनेमिक नहीं होगी, और कोई सर्वर लगाएंगे उसकी भी आईपी कभी डायनेमिक नहीं होगी। तो फिर मैं इसमें कुछ आईपी मुझे रिजर्व रखना पड़ेगा, मान लो सर्वर लगा रहे हैं उनको रिजर्व रखना पड़ेगा, ताकि वन किसी को ना बांटे, झगड़ा ना हो, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा हो रहा है, हमने मैनुअली दे रखा, ठीक है। तो इन चीज से बचने के लिए मैं लिखूंगा IP DSCP एक्सक्लूडेड एड्रेस आइपन एड्रेस। हे राउटर इन एड्रेस को छोड़ दो, कौन कौन, 192.168.1.1 से लेके 192.168.1.15 तक, एक से लेके 15 तक तुम आईपी नहीं बांटोगे, ये हमने उसको नया इंस्ट्रक्शन दे दिया, ठीक है ना। तो अब इन जिस कंप्यूटर में चेक करोगे, जैसे कंप्यूटर में तो अभी तो 1.4 है, लेकिन जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो 16 से मिलेगा, 16 से मिलना शुरू हो गया, ठीक है। इस कंप्यूटर में अभी मैंने स्टैटिक कर रखा था, अब डायनेमिक कर लेते हैं, 17 आ जानी चाहिए, 17 आ गया, ठीक है ना। तो आपके सामने है ये ऑटोमेटिक आईपी अलॉटमेंट कैसे होता है आपके नेटवर्क में। राउटर या राउटर वाईफाई, आप समझ में आया ना, वाईफाई को राउटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि राउटर का ये काम है ऑटोमेटिक आईपी देना। जैसे कि वो डीएनएस के बारे में बात करें, डीएनएस के बारे में कल बात करेंगे, ठीक है ना, मंडे को बात करेंगे, कल आप मना कर रहे हैं तो मंडे को क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए अब आप करके देखिए, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, यू कैन आस्क। सर एक बार थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिएगा, ये कोड थोड़ा सा देख लिया जाए। और मैं इसका जो जॉब ऐड है मैं आपको शेयर कर दूंगा अब, ठीक है। और ऊपर करूं, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। यहाँ से शुरू है ना, डीएसपी पुल यहाँ शुरू है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, करके देखिए हो जाएगा आपको। तो डाउट हो तो बताएं। मधु आपका हो गया? हाँ सर, वो बीच में थोड़ा गलत हो गया था, ठीक हो गया सर। आईपी मिल गया? चलिए इस वीडियो को देख लीजिएगा, और मंडे को नहीं हो पाएगा तो मैं ट्यूसडे को टाइम देता हूँ, ठीक है ना। जो भी टाइम होगा मैं आपको बता दूंगा, कल अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और अब आपका जो सेशन रह गया डीएचसीपी सर्वर के द्वारा डीएनएस, और उसके बाद सिक्योरिटी का जो फीचर है सबसे इंपॉर्टेंट, जो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, मिनी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो जो सिक्योरिटी वाला क्लास है उसे जरूर अटेंड कर लीजिएगा। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का 2 क्लासेज हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, काफ़ी हो गया आज, आप सभी ने सुबह धैर्य से बहुत सेशन दिया, धन्यवाद।